बेटी का कन्यादान खा जाता है, अपनी बेटी का कन्यादान खा जाता है, इसलिए गैया बछिया का दूध पी रही है। रहीश पाल भैया जी के द्वारा यहाँ आया, भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धनधान से भरपूर करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो आज व्यक्ति बेटी का कन्यादान खा जाता है, ये गैया बछिया का दूध पी रही है। और 5 सूंड का हाथी कौन है? जो आगे से ले वो पीछे, आगे से ले रहा है, पीछे से खा रहा है। ये 5 सूंड का हाथी कौन है? ये 5 पंच ही 5 सूंड का हाथी है, जो कहते कुछ हैं और गवाही दे देते हैं झूठी, पंचायत करते हैं मुंह देखी, और पीछे से ही तो ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, पीछे से ही तो खा रहे हैं, ऐसे हाथ कर दिया पीछे, भैया चुपचाप रिश्वत दे दो चुपके से, और आगे से मुंह देखी पंचायत कर दी मुंह से। ये 5 पंच 5 सूंड का हाथी हैं, जो मुंह देखी पंचायत करते हैं। ये इन प्रश्नों के उत्तर बताए। ये कथा जो आपने सुनी, यहाँ तक ये उत्तानपाद के वंश की सुनिए, प्रियव्रत के वंश की कथा सुनो। सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत उत्तानपाद के छोटे भाई थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहेस्मती के साथ हुआ, और उनके द्वारा 10 पुत्रों का जन्म हुआ। 10 पुत्रों का, आग्नेन्द्र, इद्मजिह्व, यज्ञभाव, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतहोत्र और कवि, ये 10 बेटा हुए। इन 10 बेटाओं में 3 ब्रह्मचारी हो गए। कितने बचे? 7 बचे 7। अब एक दिन प्रियव्रत ने देखा भगवान सूर्य आदि पृथ्वी पर उजाला करते हैं और आज आदि पृथ्वी पर अंधेरा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रियव्रत ने एक दिन देखा कि भगवान सूर्य आदि पृथ्वी पर उजाला करते हैं, आदि पर अंधेरा करते हैं। जैसे अमेरिका में जब रात होती है तो अपने यहाँ दिन होता है, और जब अपने यहाँ रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। ऐसे ही प्रियव्रत ने अपना रथ उठाया सोने का परीक्षित जी, और रथ उठा करके सूर्य की परिक्रमा करने चले। तो सूर्य की 7 परिक्रमा की प्रियव्रत ने। तो परीक्षित जी, एक गाड़ी जब चल के जाती है 3 पहिया वाली को छोड़कर और 2 पहिया वाली को छोड़कर, 3 पहिया वाली को छोड़कर और 2 पहिया वाली को छोड़कर के पूछ रहा हूं, एक गाड़ी जब चल के जाती है परिस्थिति, पहियाओं की लकीर कितनी बनती है? पहियाओं की 3 पहिया को छोड़ दो और 2 पहिया को छोड़ दो, अगर कोई उसके अलावा गाड़ी जाए तो पहियाओं की लकीर कितनी बनती है? अरे वाह, एक बार इस बेटी के लिए ताली बजा दो, ऊंचा हाथ करो बेटी, जय हो। 2 पहिया चाहे कितने भी हो, लेकिन साइड तो 2 ही है, तो लकीर 2 ही तो बनेगी। ऐसे ही ध्यान दिया करो, होशियार है सबसे, तुम्हारे सबके कान काट लिए उसने। हाँ समझना, पहियाओं की लकीर 2 ही बनेगी, चाहे पहिया कितने ही लगे हों। और एक नदी की, नहर की, नाली की कितनी पटरी होती है परीक्षित जी? कितनी पटरी होती है? 2। चाहे समुद्र हो, चाहे नाला हो, चाहे नहर हो, चाहे नदी हो, पटरी 2 ही होंगी। ऐसे ही करके प्रियव्रत ने सूर्य की 7 परिक्रमा की, 7। और रथ में 2 साइड में पहिए लगे होते हैं रथ में, तो 2 एक बार में 2 पटरी बनी, तो 7 बार में कितनी पटरी बनी? कितनी बनी? 14 पटरी बनी 7 बार में। तो ऐसे ही 7 समुद्र बने, 7 समुद्र, जिनमें खारे जल का समुद्र, नमक और मीठे जल का समुद्र, मट्ठे का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, दारू का समुद्र, इस प्रकार ये समुद्र बने, 7 समुद्र। और 7 ही द्वीप बने, जम्मू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रोचद्वीप, साग द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप बने। इस प्रकार जय हो, प्रसाद ले लो। 7 द्वीप बने, 7 और 7 ही समुद्र बने।
अब अभी परीक्षित जी क्या सुनाता कि 10 बेटा थे, 3 ब्रह्मचारी हो गए, तो कितने बचे? 7। और द्वीप कितने बने हैं? 7। तो 7 बेटाओं को 7 द्वीपों का राजा बना दिया, 7 द्वीपों का। इसमें आग्नेन्द्र सबसे बड़े थे और आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। और आग्नेन्द्र का विवाह जो था पूर्वचित नाम की अप्सरा से हुआ। इसके द्वारा 9 बेटा हुए। अब जम्बू द्वीप के 9 भाग किए और 9 बेटों को आग्नेन्द्र ने बांट दिया। और आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभ, और नाभ के बेटा हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के बेटा हुए भरत। देखिए जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? इस जम्बू द्वीप पर बहुत ज्यादा जामुन थे, बहुत ज्यादा जामुन, बड़े बड़े जामुन लटकते थे। और भागवत का प्रमाण है कि हाथी कितने बड़े जामुन लगते थे, ये भागवत का प्रमाण है, मैं कुछ नहीं कह रहा, भागवत का प्रमाण है। और भागवत को अगर सच मानते हो तो ठीक है, और सच मानते नहीं हो तो कराना बंद कर देना। सही बात है। अगर सच मानते हो तो सच मान लो, अगर झूठी मानते हो तो कराना मत फिर आज के बाद, भैया सच मान लो। तो ये भागवत का प्रमाण है कि हाथी कितने बड़े जामुन लगते थे, जिन्हें कोई खाता नहीं था वो टूट टूट के गिर जाते थे, और जिनका रस बह बह करके जाता था तो वो जम्बू नाम की नदी बही, और वो जो गाढ़ा गाढ़ा जो रस था वो किनारों पर लग जाता था, वो सोना बन जाता था। इसलिए जम्बू द्वीप पर इस भारतवर्ष में सोने की कमी नहीं थी। ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये देश। इसलिए ये जम्बू द्वीप जो है, इस पर नाभ के बेटा ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव ने शासन किया। इनके 100 बेटा थे, इनमें सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी को राजा बनाया, और भरत जी को राज्य दे करके ये ऋषभदेव और चले जाते हैं भजन करने के लिए। जंगल में दावानल धधक रहा था, आग जल रही थी, वहीं अपनी इंद्रियों को इन्होंने भस्म कर दिया और परमात्मा को प्यारे हो गए। भरत जी ने शासन किया। भरत जी ने शासन करने के बाद भरत जी ने भी राज्य छोड़ा, और राज्य छोड़ करके भरत जी गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है वहीं पहुंच गए जाकर के, और वहाँ कुटिया बनाई। कुटिया बना करके भजन करने लगे। भजन कर रहे थे तभी क्या देखा है, एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई है। अरे दीनी सिंह दहाड़ घोर सब, और छाई गई बन में, और पीने पायो नीर बिचारी कांपी गई मन में। घोर सब, और छाई गई बन में, अरे पी नहीं पायो नीर बिचारी कांपी गई। प्राण को मोह कियो भारी, और चक्र नदी के बीच कूद गई भैवस दुखियारी। चक्र नदी के बीच कूद गई भैवस दुखियारी। अरे चक्र नदी के बीच कूद गई भैवस दुखियारी। और जैसे ही जल पीने के लिए चक्र नदी, जैसे गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है, जिसमें तुलसी डालो और सालग्राम ऊपर आ जाते हैं, वही नदी के किनारे भजन कर रहे थे, कुटिया थी वहीं, और जल पीने के लिए हिरणी आई थी। जैसे ही जल पीना चाहती थी, सिंह ने गर्जना कर दी बड़ी घनघोर, और जैसे ही सिंह ने गर्जना की वैसे ही एकदम से हिरणी डर गई, और डर के मारे वो कूदना चाहिए, नदी को पार करना चाहिए, लेकिन नदी को पार नहीं कर पाई, छलांग लगाई, उसके उधर में ठोकर लगी, और ठोकर लगते ही उसका जो बच्चा था वो बाहर आ गया। हिरणी तो मर गई, लेकिन बच्चा जो था वो आज जल के ऊपर तैरने लगा है।
भरत जी भजन कर रहे थे, जैसे ही आवाज सुनी पानी की, ठोक पानी में किसी के कूदने की, वैसे ही एकदम से आंख खुल गई। देखा है तो सामने बच्चा उस जल के ऊपर तैर रहा है, डूबने जा रहा है। भरत जी ने सोचा कि क्यों न मैं निकाल लूं इस बच्चे को। ए बच्चों, ये देख रहे हो आप सब कैद हो रहे हो उसमें, पता चल जाएगा नंदपुर वाले कैसे हैं, बात करते हैं कथा में, और इस पर लिख के और डलवा देंगे कि देखो ऐसे हैं ये लोग कथा में बात करते हैं। इसलिए ध्यान दो, कैमरा आपके ऊपर ही है, इसलिए होश में बैठो। एक एक चीज कैच कर रहा है, बिल्कुल आपको नहीं पता चले। आप खुद देखोगे जब YouTube पे वीडियो पड़ेगी तो ओ हम ऐसा कर रहे थे क्या, इसलिए होश में आ जाओ। समझना ध्यान से। भरत जी ने सोचा यहाँ कोई नहीं है और मैं ही निकाल लेता हूँ उस बच्चे को, और भरत जी ने उस बालक को निकाल लिया। भरत जी को उस बालक से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि उसी में मस्त हो गए। बच्चे में खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना सब उसी के साथ करते थे। अगर कहीं ये बच्चा चला जाता था तो व्याकुल हो जाते थे, अरे कहाँ चला गया मेरा हिरन, कहाँ चला गया मेरा मृग शावक, कहाँ चला गया मेरा बच्चा, पुकारते ढूंढते जाते थे और ले आते थे। जब ये बच्चा कोई गलती करता था तो ये डांट देते थे उसको, सहम जाता था। सोचते थे कितना समझदार है, देखो तो सही, और ये मैं जब डांटता हूँ तो कैसे सहम जाता है, चुप हो जाता है, बड़ा समझदार है। हिरन के बच्चे से इतना मोह हुआ, इतना मोह